नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर कल से आप लोग सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से सभी लोग पेपर दे के निकले हैं तब से सभी लोग एक ही चीज़ जा रहे हैं, क्या पेपर लीक हुआ है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक को लेकर के आप लोगों के मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो पेपर लीक को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल रही हैं जिससे स्पष्ट पता लग रहा है कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ है। लेकिन इसको लेकर के आयोग ने क्या चीज़ें कही है और साथ ही साथ सरकार द्वारा क्या कहा गया है, आइए पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे कि यहां पर क्या चीजें हुई हैं। तो देखिए यहां पर दोस्तों, जैसे कि बहुत सारी चीजें जो समझ में आ रही है। देखिए ये एक जो है, ये एक फोटो खींची गई है। जो ये पाया गया, निकल कर आया कि व्हाट्सएप पर जो है लोगों को क्या है, पेपर मिल चुका था कुछ लोगों को। ठीक है, व्हाट्सएप पर पेपर जो है मिल चुका था, ये आप लोगों को पता होगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हिंदी का ये प्रश्न आया हुआ था आप लोगों में कि मक्षिका किसका जो है तत्सम शब्द है, तो मक्खी का। यहाँ पर देखिए ये जो है पीले रंग से पेंट जो है क्या है, हाईलाइटेड है। ऐसे तमाम प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं जो 12:23 पर, जबकि हम लोग का पेपर कब, सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शाम को था। ठीक है, मतलब करीब 2 घंटे पहले ही ये प्रश्न इन्हें मिल चुका था। यहां पर देखिए, इसे आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। यहां पर इन्हें जी भैया जीएस पेपर 1 का इन्हें पूरी जो है पूरी की पूरी चीजें 8:41 जो हम लोग करीब 9:30 बजे यहां पर पेपर दे रहे थे, वो इन्हें 8:41 पर ही मिल गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं फोटो, इस फोटो में करीब करीब 88 से 89 क्वेश्चन यहां पर मिल चुके। यार इतना सही अगर कोई करके आ जाए ना, उसका सिलेक्शन कौन रोक सकता है बताओ। 120 125 नंबर का कट ऑफ जा रहा है, आप मिला लोगे, कौन रोक पाएगा उन्हें। सोचो यहां 8:41 पर देखो इनके पास पेपर मिल गया था। ये देखो इसका और भी क्लियर रूप में यहां पर देखो आप लोग देख सकते हो, ये आपके सामने आप लोग देख सकते हो ना, बीज गुणन करके आईटीसी तमाम चीज। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि A/H + X/B इक्वल टू क्या 1 आएगा, ये जवाब था। उसके बाद यहाँ पर ये भी पूछा गया था कि अफगानिस्तान में कौन कौन सा नहीं है, चीनी उद्योग कहाँ पर, यूपी में कैसा प्रारंभ हुआ, तो उसमें क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीजें देखिए। बंगाल ब्रिटिश का लेकर के भारत में महान्यायवादी, एकदम उसी तरीके का प्रश्न यहाँ पर जवाब देखने को मिल रहा है जो आपके पेपर में देखने को मिला था। ठीक है, और सब में वहां बगल में टिक कर देखिए, इसमें A होगा, B होगा, सी होगा, डी होगा। ऑलरेडी सारी चीजें वहां पर बगल में बता दी गई थी कि आपको बस जा करके ये ऑप्शन टिक कर देना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहां पर सभी चीजें पहले से एकदम पूरी तरह से निर्धारित थी। ये देखिए एक पेपर की कटिंग कुछ छात्रों ने यहां पर जो है साझा की है। तो उस पेपर को जब मैं देख रहा तो वास्तव में यही प्रश्न तो आए हुए थे, यही प्रश्न आए हुए थे। और इसकी जो है आप लोग देखिए रफ कॉपीज देखिए, इसे जिस तरह से कोई लगता है कि किसी ने इसे निकाला और फाड़ करके इसे मोड़ करके फेंक दिया कूड़ेदान में, लेकिन ये बाहर आ गई। अब इसको लेकर के थोड़ा सा है कि ये जो है क्या किसी छात्र द्वारा किया गया है या फिर जो है ये सच है, तो इस पर तो नहीं। लेकिन जिस हिसाब से टाइमिंग मैसेज को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों बताइए 8:41 पर 12:33 पर अगर प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या कह रहा है आयोग इस पर। तो आयोग ने देखिए क्या कहा है, आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया। अभी देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, अब देखो यूपी का मैं एक कहानी बताऊं। यूपी में 2017 में दरोगा भर्ती निकली, पेपर लीक हुआ, सरकार ने फिर भी वैकेंसी कंप्लीट करा दी। ये जब आए थे सरकार में तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। ठीक है, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है एक क्या है, एक एक्ट भी लाया है, उसमें यह कहा है कि पेपर लीक करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। वो अभी बिल आएगा, एक्ट बनेगा, क्या होगा दूर की चीज है। लेकिन यहां पर आप देखते चलिए 2018 में देखिए यूपीपीसीएल, यूपीSSS, यूपीSSS, यूपीआरएच, ग्राम विकास, प्राइमरी स्कूल। आप देखिए प्राइमरी स्कूल की तक की जो भर्ती आई थी वो भी रिजल्ट के बाद उसमें धांधली हुआ था। मतलब इनके सरकार में अगर देखा जाए तो भैया कुछ भी सही से नहीं चल रहा। लेकिन ठीक है, हम लोग सरकार नहीं, हम लोग एक जो है छात्र के तरीके से यहाँ पर सोचेंगे और मैं एक अध्यापक तरीके से बताऊंगा, क्योंकि देखिए हमें सरकारों से उम्मीद होती है कि भैया सरकारी नौकरी सरकार ही देती है। ठीक है, यूपीSSS पेट एग्जाम हुआ था 2021 में, देखिए यूपीटीईटी वो भी लीक हो गया था। फॉरेस्ट गार्ड उन्होंने अंततः रद्द कर दिया था। और सहायता प्राप्त जो स्कूल शिक्षक और प्रधानाचार्य के लिए होता, वो पेपर लीक हो गई थी और 3 महीने से जो है रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको लेकर के हमारे देश के जो हमारे राज्य के विपक्षी प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया है और ये भविष्य के साथ जो है साजिश ही लगती है, क्योंकि ये रोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहते। देखिए ये बात तो बहुत स्पष्ट है इनकी। देखिए अगर इनकी सरकारों में भी पेपर लीक हुए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप रोजगार के मामले में देखेंगे तो बहुत
बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें जो हैं निराशा की तरफ हमें ले जा रही हैं। जो आदमी सरकार बदलता है एक उम्मीद जगाता है, तो ये बहुत ही निराशा की बात है हम लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं यहाँ पर आयोग ने क्या स्पष्ट नोटिस किया है। तो आयोग ने भैया देखो सीधे पल्ला झाड़ लिया। आयोग ने कहा कि भैया 58 जनपदों के 2388 परीक्षा केंद्रों पर 2 सत्रों में यहाँ पर पेपर हुआ है और इसमें 64% जो है करीब 10,76,004 अभ्यर्थी जो है पंजीकृत थे। उसमें से 64% ने भैया परीक्षा दी है और परीक्षा साकुशल निर्विघ्न और शुचितापूर्वक संपन्न हुई। यानी कि ये जो है किसी भी लीक से क्या कर रहे हैं, ये पेपर लीक से अभी साफ पल्ला झाड़ लिए। जबकि हम लोगों ने स्पष्ट देखा है कि व्हाट्सएप पर भैया पेपर घूम रहा था और जिनको मिला होगा काफ़ी लोगों को मैंने जब बैठ करके सोशल साइट को खंगालना चालू किया तो इतने मैंने देखे मैसेज इतने, और टाइम मैंने देखा तो यार कितना कोई झूठ बोलेगा कितना कोई सच बोलेगा बताइए। यहाँ पर अभी देखिए योगी जी क्या एक्शन लेते हैं अभी तो देखने की बात है, क्योंकि इनको तो बहुत ही हार्ड सीएम के रूप में माना जाता है जो कठोर फैसले लेते हैं। लेकिन इनके कठोर फैसले को अगर देखा जाए तो यूपी में जितने परीक्षा लीक हो रहे हैं उसके बाद इनके कठोर फैसले केवल कहने के लिए हैं। कुछ ऐसा कठोर फैसला तो इनको जो है बेरोजगारी को लेकर के, जी भैया बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं आ रहा है, समझ गए। इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो। जी भैया लव लेटर अगर लीक होता है तो घर वाले क्या करते हैं, आपकी टंगड़ी तोड़ देते हैं। क्यों टंगड़ी तोड़ देते हैं ना। लेकिन यार सरकार इतनी पेपर लीक होने के बावजूद जो है दिखाने के लिए 1-2 गिरफ्तारियां कर देती है, उसके बाद सब ठाए ठाए फिस हो जाता है। और जो बड़े बड़े पैसा खाने वाले होते हैं वो आराम से क्या करते हैं, मज़ा मारते हैं। और बेचारे जो गरीब जो मेहनत कश होते हैं, जो पैसे के अभाव में होते हैं, उनकी ज़िंदगी यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा दुख से गुजरती है। घर वालों के ताने, समाज के ताने, इन सभी चीज़ों को इन्हें जो है झेलना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं भैया, आखिर हम लोग एक हद तक आने के बाद निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन निराश ना होइए, इसके लिए एक बहुत जरूरी जो भी चीज़ करने की जरूरत होगी आप सबके साथ मिल करके हम करेंगे। और सरकार से पूरी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसका पेपर भी कराया जाए, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से है। यहाँ पर ये वीडियो जो वायरल हुआ था इसमें स्पष्ट रूप से बताया भी गया है, जो गाजीपुर का लग रहा है, जहाँ जिसे अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है और स्पष्ट रूप से बताया है कि देखिए भैया यहाँ पर पेपर लीक हुआ और यहाँ पर 9:30 बजे ये छात्र जो है परीक्षा सेंटर से बाहर आ गए थे। इन्होंने कहा कि भैया पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर बंडल खुली हुई ये पाए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब उम्मीद करते हैं हम लोग कि अंततः ये पेपर जो है रद्द कराया जाए, क्योंकि इस तरह से जो है हम कोई भी भर्ती नहीं पसंद करते। आप फिर से पेपर कराइए और कुछ और कठोर डिसीजन लीजिए जिससे कि ये रद्द और ये पेपर लीक ना होने पाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की अब जो है सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब आप भी लोग जो है अपनी तैयारियों को करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा होगा। और बाकी पीसीएस के लिए यहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हर महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। और शेयर करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इनमें दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप लोग गौर करिएगा। बाय।